राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो श्री कृष्ण भगवान की प्रिय सखी राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी राधा अष्टमी की व्रत कथा को सुनेंगे। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी भक्तजन इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं राधा जी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होंगी। अगर हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा को। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी, जो उनके प्रेम आशा और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनकी माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती के राक्षसों और पापों से मुक्ति करने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटना घटी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी हैं और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया है और राधा जी ने हमेशा श्री कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया है। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद के अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को कठोर शब्दों में उल्हाना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री सुदामा जी ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहाँ से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री सुदामा से श्राप मिलने के बाद राधा जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री सुदामा जी का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा जी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। जब राधा और श्री सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि
राधा जी का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ था। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इसलिए राधा अष्टमी का पर्व प्रेम और भक्ति की महिमा को दर्शाता है। यहीं पर राधा अष्टमी की व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।